ऊपर से नीचे तक सब तस्वीर आ जानी चाहिए। इधर घूम करके भी, उधर वापस घूम करके भी, चारों तरफ घुमा दें। ये दीवार पे इधर ऊपर घुमा के एक किवाड़ पे भोलेनाथ, दरवाजा का भोलेनाथ, और ये भोलेनाथ, और ये सामने का मंदिर। मेरे सामने एक 14 साल का एक बालक बैठा हुआ है। ये 9th क्लास का विद्यार्थी है। ये मेरे पास में ही रहता है। इसके माँ बाप के साथ रहता है। इसकी माँ मेरी आध्यात्मिक दुनिया की विद्यार्थी रही हुई है। और ये इसमें एक अद्भुत अलौकिक दिव्य शक्तियों से ये ओतप्रोत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले जन्म में कोई माँ सिद्ध रह चुका है। बचपन से ही इसको पैदाइशी योगी ज्ञान प्राप्त है। इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। इसके सारे चक्र जागृत है। इसका तीसरा नेत्र जागृत है। मैंने इसके सारे चक्राज के बीज मंत्र पढ़ा है। इसने सही जवाब दिए। सारे चक्राज की पोजीशन के बारे में जानकारी की, सही पोजीशन बताए। सारे कमल की जितनी पंखुड़ियाँ होती है वो सब गिन के बताई। इसे पूरा योगियों का ज्ञान इसको पैदाइशी है। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में ये कोई महापुरुष रहा हुआ है। इसके मैंने बहुत सारे टेस्ट लिए हैं। इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए, एक प्रमाणिक सबूत प्रेषित करने के लिए आज एक विशेष वीडियो इसका पहली बार बनाया जा रहा है, ताकि भीलवाड़ा की जनता को इसके बारे में जानकारी मिले कि अपने भीलवाड़ा में भी एक विशिष्ट बालक जो पिछले जन्म में आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष रहा है, उसको रहा है, ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसका वीडियो बनाने के पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम दिनेश चंद्र श्रोत्री है। मैं राजस्थान सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। मैं 50 वर्ष की उम्र में मेरे कुल गुरु सतगुरु समर्थ दाता भगवान की प्रेरणा से मेरे को योग विज्ञान की ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसके अंतर्गत मैं 50 साल की उम्र में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के सिद्ध महाप्रभुओं, सिद्ध योगियों की तलाश में हिमालय में गया। और वहाँ पर बद्रीनाथ जी रह करके, केदारनाथ जी रह करके, हिमालय की ऊंची घाटियों में रह करके सिद्धों को खोजा है, उनसे ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने सिद्ध गुरुदेव हिमालय के पायलट बाबा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, समाधियाँ लगाने में प्रसिद्ध है, वो 10 महाविद्या शक्तियों के यज्ञ वो करते रहते हैं। मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली। और मेरे गुरुदेव पायलट बाबा जी से मैं के आध्यात्मिक कई शिविर में मैंने भाग लिया। इनके 10 महाविद्या शक्तियों के शिविरों में मैं भाग लेता रहा। इनसे मैंने मंत्र दीक्षा, संस्कार दीक्षा और संकल्प दीक्षाएँ प्राप्त की। इसके अलावा मैंने दिल्ली में अवधूत बाबा शिवानंद जी से भी मैंने शिव योग की साधना का ज्ञान प्राप्त किया, प्रतिप्रसव साधना का ज्ञान प्राप्त किया, शक्तिपात कैसे की जाती है, उसका क्या महत्व होता है, ये सब मैंने जानकारियाँ प्राप्त की। मैं निरंतर 12 साल में अपना ग्रस्त जीवन का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए, आध्यात्मिकता की खोज करते हुए, आध्यात्मिक साधना करते हुए मैं निरंतर प्रयासरत रहा। 12 साल के बाद मेरे स्पिरिचुअल गाइड हिमालय के सिद्ध गुरुओं के निर्देशन में मुझे इस ज्ञान का प्रसारण का दायित्व सौंपा गया, जिसके अंतर्गत मैं अपने मूल निवास स्थान भीलवाड़ा में रहकर अपने परिवार के साथ रह कर के मैंने इस ज्ञान को जनमानस को देने की चेष्टा की। उसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने अपने परिवार, अपने बच्चों को इस ज्ञान के बारे में जानकारी दी। इस ज्ञान का मूल एक ही उद्देश्य रहा है कि सदैव सकारात्मक सोच के साथ
अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान रहकर अपने कर्मों का दायित्व भली भांति निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर निरंतर होते रहना और इस अपने जीवन को सार्थक बनाना। इसके लिए साधना के अंतर्गत हिमालय के मेरे स्पिरिचुअल गाइड के निर्देशानुसार प्राण क्रिया योग का एक पैकेज तैयार किया, जिसके अंतर्गत 1 घंटे की साधना कराई जाती है, जिसमें विभिन्न प्राण क्रियाएं कराई जाती है। उसके अंतर्गत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है, चक्रास को एक्टिवेट किया जाता है, सेंट्रल माइंड को एक्टिवेट किया जाता है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया जाता है और दिव्य दृष्टि प्राप्त करके एस्ट्रल वर्ल्ड में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं जो भौतिक आँखों से नहीं देखी जा सकती है, उसके अंतर्दृष्टि से, अंतर्वाणी से उसको अनुभव किया जा सकता है। इस तरह के मेरे कई साधक ने इस क्रियाओं को की है, उससे ज्ञान प्राप्त किया है, दिव्य दृष्टियाँ भी प्राप्त की है, एस्ट्रल वर्ल्ड के भी अनुभव किए हैं और ये निरंतर कार्य मेरा चलता आ रहा है। मैं निःशुल्क इसके अपने घर पे ही निस्वार्थ क्लासें लगाता रहा हूँ और मैंने 2020-13 से लगा करके 2020 तक भीलवाड़ा के जिज्ञासुओं को ज्ञान देता रहा। मेरे पास आते जाते रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता रहता हूँ। सभी तरह के आते हैं, स्त्रियां भी होती है, बच्चे भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जवान भी होते हैं। इस तरह का मेरा जीवन चलता आ रहा है। इत्तेफाक से ये सब काम मेरे कोरोना काल की वजह से मैंने बंद कर दिए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गाइडलाइन को पालन करने के लिए ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए कोरोना काल में मेरी आध्यात्मिक जो देने वाली गतियाँ थी वो सब बंद कर दिए। इत्तेफाक से अभी इसी वर्ष अप्रैल में ये एक बालक मेरे पास में आया। इसकी पहले इसकी माताजी मेरे सानिध्य में साधना करती रही। इत्तेफाक से ये भी उनके साथ आया और मेरे को बोला कि मैं भी योग साधना करना चाहता हूँ, तो मैंने सहजता से कह दिया करो। मैंने इसे कुछ प्राणायाम कराए और मैंने पूछा क्या अनुभव होता है, तो इसने एस्ट्रल वर्ल्ड की सारी दुनिया का वर्णन करना चालू कर दिया, अपने चक्राज का वर्णन करना चालू कर दिया। मैंने इसे बीज मंत्र पढ़वा लिए, मैंने सारे चक्राज की पंखुड़ियाँ गिनवा ली और मैंने एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या क्या है जिसकी जानकारी शास्त्रों से प्रमाणित है उन सब के बारे में जानकारी ली। इसने सब बातें सही बता दी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई इस जन्म का तो नहीं, पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा सिद्ध रहा होगा, जो इस जन्म में बिना किसी गुरु के, बिना किसी ज्ञान के, इस कम उम्र में 14 साल में इतना सारा ज्ञान कैसे आ सकता है। फिर मैंने इसके बहुत सारे टेस्ट लिए, सब में ये उत्तीर्ण हुआ। आज इसकी गुणवत्ता को साइंटिफिक रूप से प्रसारित करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को भीलवाड़ा की जनता देख करके गर्व होवे कि अपने भीलवाड़ा में एक ऐसा महान संत स्वरूप बालक इस धरती पे पैदा हुआ। अब मैं इस बालक का वीडियो बनाऊंगा, आप देखें इसके कारनामे कैसे कैसे हैं, मैं उसको अवलोकन कराऊंगा। ये देवनारायण अपनी आँखों पे काली पट्टी बांधेगा। काली पट्टी बांधो पूरी अच्छी तरह से। हाँ, इसके ऊपर एक रुमाल भी बांधो। अच्छा टाइट। अब इस किताब को आप पढ़ेंगे। आप इस किताब को एक पैराग्राफ पढ़ें। अब ये किताब रख, हाँ ये वाला, इधर वाला। जैसा कि पाठकगण प्रस्तुत चित्र में चक्रों का स्थान, नाम व संख्या जान चुके हैं,
मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र हैं। जिस प्रकार स्थूल दृष्टि से नाड़ी नसों की सर्वाधिक जमावड़ा होने के कारण जंक्शन होता है, जंक्शन होने के कारण नाभि, हृदय व मस्तिष्क महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से ये चक्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शक्ति ऊर्जा व प्राण के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन ही नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न पावर स्टेशन हैं। चलो ठीक इनमें है, से अब आप इसको रख दो, आप किताब आपको तो छोड़ दो, इधर अखबार देना, अखबार पढ़ाना है इसको। बाहर अखबार पढ़ा होगा, अखबार दे दो। चलो ये अखबार पढ़ो, देखो ये कौन सी तारीख का है, अखबार पढ़ो। ये आज की तारीख 10 जून गुरुवार का अखबार है। राजस्थान पत्रिका। दुनिया के सबसे अमीर टैक्स देने के नाम पर बन रहे गरीब। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चों पर MIAS-C रोग का कहर। खरीफ फसल के लिए MSP में 50 से 62% तक वृद्धि। मुंबई तरबतर लोकल रुकी बसों के रूट बदले। एक साथ 7 बेटों और 3 बेटियों का जन्म। सीमा पर खड़े न रहें, सर्जिकल स्ट्राइक करें। थोड़ा छोटी न्यूज भी पढ़ो। भुगतान में देरी पर मनरेगा मजदूरों को मिलेगा ब्याज। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के मजदूरों को देर से भुगतान मिलने पर त्रिपुरा सरकार 0.05% की दर से ब्याज देगी। चलो अब देखो, नोटों को आइडेंटिफाई करना। बताओ ये कितने का नोट है, क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, एक नोट है। नोट है तो कितने का है? थोड़ा सा पास में ला। देखो ये कितने का नोट है? कितने का नोट है? 500। अच्छा, इसके नंबर बता सकते हो? बताओ। 5UF 176108। थोड़ा दूर से रख करके बताओ। 5UF हाँ हाँ, सामने रख लो ऐसे। हाँ 5UF 176108। अच्छा, ये बताओ ये कितने का नोट है? यहीं थी दूर 100 रुपये का नोट है ये। हाँ। 3ED 846965 नहीं 846985। ये पुराना नोट है कि नया नोट है? ये नया नोट है।
ये नोट बताओ, ये पुराना नोट है 50 रुपए का। इसके नंबर पढ़ के बताओ। 1 1HS 153,999। क्या देख रहे हैं? इसका जज है रघुराम जी। चलो इसको देख के बताओ, देखिए ये कितने का नोट। ये 20 का नया नोट है, एकदम कड़क है। अच्छा, O1L 899443। ये बताओ ये कितने का नोट। 10 रुपए का नोट है, नया नोट ही, पुराना नोट है लेकिन कड़क है। 68U 223759। 68U 225759। ठीक है। ये बताओ ये कितने का है। 500 का नोट है ये। 9CR 153160। ये देख के बताओ ये कितने का नोट है। 100 रुपए का पुराना नोट है लेकिन कड़क है भाई। 6DG 53510 531510। ये देखो ये कितने का नोट। ये 10 रुपए का नया नोट है। 31W 410935। चलो एक और बताओ तुम देखें। ये बताओ ये कौन सा। 100 का नोट है भाई, पुराना है, कड़क है थोड़ा। इस नोट के नंबर JLT 560324। अच्छा ये नोट बताओ देखें इसका क्या है। ये 10 रुपए का नोट है, पुराना कड़क। 68U 225759। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें रखूंगा, बताना उनको कि मैं क्या रख रहा हूँ तुम्हारे सामने। हाँ ठीक है, हाँ मैं तुम्हारे सामने कुछ चीजें रखूंगा, हाँ। वो चीजें बतानी होगी तुम्हें। बताओ इस पुस्तक के ऊपर मैंने क्या रखा है। चश्मा कौन से रंग का। ब्राउन। बताओ इस पुस्तक के ऊपर मैंने क्या रखा मोबाइल है। कीपैड वाइट कलर का, लावा का। तुम ये बताओ मैंने आप इस पे क्या रखा। इसमें नेल कटर रखा हुआ है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू। ये बताओ ये क्या रखा हुआ है। वेपोरब विक्स। जोर से आवाज आ रही होगी। विक्स वेपोरब। अच्छा ये बताओ ये क्या है। ये चश्मे का डब्बा है। अच्छा ये बताओ ये क्या है। ये रिमोट है टीवी का। ये बताओ ये क्या है। ये रुमाल है। ये बताओ ये क्या है। ये पेन है। ये बताओ ये क्या है। ये ग्लास है। बताओ ये क्या है। ये कपूर की डिब्बी है। इस पे क्या लिखा हुआ है। दिखाओ।
बहुत छोटे लिखे हुए हैं, पढ़ के बताओगे क्या? पढ़ के बताएंगे। बहुत छोटे अक्षर हैं, ठीक है। पढ़ो देखें, बहुत छोटे अक्षर हैं। कैम्फर राउंड टैबलेट, अच्छा मैक्स रिटेल प्राइस ₹300। अच्छा ये क्या है? क्या? ये क्या सामने? ये किसका? फोटो है। किनके फोटो है? गौरव, हाँ शालू हाँ। और बबली के। ये बड़े हैं छोटे हैं? छोटे स्वरूप छोटे के। स्वरूप के। ये क्या है? माचिस। ये क्या है? चंदन है। ये क्या है? ये गणेश जी है, मार्बल के। ये क्या है? ये एक बोतल है, इसमें क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर फिक्सिट। ये क्या है? बिना टच किए बताना, हाथ नहीं छूना है। बांसुरी है। इसके कितने छेद हैं? 7 छेद है, एक छेद से तो बचती है, बाकी 6 छेद अटक है। बताओ ये क्या रखा हुआ है? ये चंदन रखी हुई है कटोरी में। ये देखो ये सामने क्या रखा हुआ है? छोटी सी चीज है। कछुआ है। चलो अब ऐसा करो कि मेरे बेडरूम में आंखें बंद करके जाओ, हाँ और मैं वहाँ अपना चश्मा छिपा के आता हूँ, वो ढूंढ के लाना। हाँ। ठीक है? मेरे बेडरूम में यहाँ से जाना, मेरे यहाँ से मेरे बेडरूम में आप आंखें बंद करके ही जाएंगे, और मैं अपने बेडरूम में मेरा एक चश्मा छिपा के आऊँगा। नहीं, मैं कुछ चीज़ें और भी छिपाऊँगा वहाँ पर, जो आप, एक तो नेल कटर छिपाऊँगा, एक मोबाइल छिपाऊँगा और एक चश्मा छिपाऊँगा। 3 चीज़ें ढूंढ के लानी है, बंद आँखों से ही ढूंढना है। नहीं, एक तो मोबाइल है, एक मेरा चश्मा होगा, एक नेल कटर होगा। 3 चीज़ें ढूंढ के लानी है आपको। मेरे बेडरूम में आंखें बंद करके जाना है। नहीं, एकदम आंखें टाइट होना। नहीं, टाइट कर देंगे हम वापस इसको, और टाइट हो रहा है। तो आप बंद आंखों से ही जाओ यहाँ से, और मैं वहाँ से अपने बेडरूम में जाओ, तलाश करो। तेरा कैमरा जाएगा ऐसे? हाँ गुरु। हाँ, इसके पीछे। पहले रुक जाओ, मेरे को छिपाने दो।
अब जाओ, कमरे में 3 चीज़ें, नेल कटर, चश्मा, और मोबाइल। मोबाइल। ये तो रहा नेल कटर। बिस्तर पे डाल दो। ये रहा चश्मा। और मेरा मोबाइल देखो कहाँ है, पूरे कमरे में। ये रहा मोबाइल। और कुछ ढूंढना है? एक बार रखी है, ढूंढ के कहा बस। ये रही हैट। इस कमरे में पक्षी कहाँ पे? इस कैंपस में पक्षी कहाँ पे? इस कमरे में पक्षी कहाँ पर है? फ्रिज पे। लीवर। ये रहा पक्षी। ये तो उसका है, उड़ता हुआ। ये तो वो तो लकड़ी का बना हुआ है, ईगल है। ईगल उड़ता हुआ इधर है। ठीक है, अब मैं एक चीज किचन में छिपा के आ रहा हूँ। ठीक है। इस कमरे में मैंने शुगर फ्री टेबलेट ढूंढ के लो। वैसे आपने किचन में छुपाया। हाँ, पानी की दूसरे सामान ढूंढना, ढूंढेगा ही। सब जगह तलाशी लोगे जब मिलेगी। और एक एक चीज़ को आपको इस किचन में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो शुगर फ्री की टेबलेट छोटी होती है।
चलो ठीक।